हेलो बेटा, आज हम करने जा रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के सारे ग्राफ जितने भी होते हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। और उनसे पहले क्या करेंगे, दो ग्राफ और भी इंपॉर्टेंट हैं। एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। हाँ जी, अगर आप वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का एरिया निकालते हो तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया निकालते हो तो क्या मिलेगा। वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, एंड तक जरूर देखना, ठीक है ना। क्या हुआ, डिजिटल बोर्ड नहीं है, वाइट बोर्ड में बहुत मजा आता है बेटा, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा, सबसे पहला, हाँ जी, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर आप वेलोसिटी और टाइम के नीचे के एरिया निकाल दो तो आपको क्या मिलता है। अच्छा, पहले ग्राफ बना लेते हैं बेटा, कोई भी ग्राफ। समझने के लिए, समझाने के लिए हम इंटरेस्टिंग काम करते हैं। क्या, यहां से मैंने ये स्ट्रेट लाइन ली बेटा। अच्छा, इधर क्या है बेटा, वेलोसिटी, इधर वेलोसिटी है, और इधर क्या बेटा आपका। तो अब ये मान लो स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। यहां पर वेलोसिटी कितनी है बेटा, v, यहां से यहां तक v वेलोसिटी से चल रहा है। और कितने टाइम तक चला बेटा, मान लो t टाइम तक चला। ये टाइम क्या है। अब देखने में क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। इस रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा, इस रेक्टेंगल का आपका एरिया क्या आएगा। रेक्टेंगल एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई l इंटू बी कर देते हैं। इस रेक्टेंगल का जो एरिया आएगा वो आता है, मान लो यहाँ से यहाँ तक v वेलोसिटी ना 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ से यहाँ तक v हो गया और यहाँ से यहाँ तक t हो गया, तो ये आ जाएगा v क्रॉस t। अब वेलोसिटी और टाइम है, और हमें ये भी पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर मैं यहाँ से t को बेटा इस साइड ले आता हूँ तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या बन जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि वेलोसिटी टाइम और कुछ नहीं है क्या आपका, डिस्प्लेसमेंट। ये आपका एरिया आ जाएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना होता, कोई और ग्राफ होता, मान लो आपको नहीं पता स्ट्रेट लाइन है, मान लो ये आपका ये आपकी वेलोसिटी है, ठीक है, और इधर आपका, मान लो आप यहाँ से ये ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, आपने यहाँ तक का t तक का, ये t है मान लो, ठीक है ना। इसका एरिया निकालना है, ये vt ग्राफ है, इसका एरिया निकालना है। याद रहे, अगर ग्राफ ऐसे आ जाए, ठीक है ना, यानी कि वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, वेरिएबल फंक्शन है, तो क्या बन जाएगा आपका। इसका एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, छुटकी सी स्ट्रिप लेनी पड़ती है बेटा, स्ट्रिप लेनी पड़ती है। और ये स्ट्रिप क्या बन जाएगी बेटा आपकी, dt। और यहाँ पर वेलोसिटी वैल्यू क्या मान लो, v। अब ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से, ये v है और ये t है। इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया बेटा, ये तो रेक्टेंगल ही बन गया, ये आएगा v डॉट dt। मान लो आप यहाँ से चलते हो, सोच यहाँ से चलते हो, मान लो ये t, चलो ये यार क्या करना, चलो यहीं से चल पड़ो। अच्छा, अब सोचो क्या, ऐसे ही बहुत सारी स्ट्रिप निकालने, एरिया निकालने के लिए बेटा ऐसी ना जाने कितनी स्ट्रिप आपको बनानी पड़ेगी, तो सारी स्ट्रिप का एरिया ऐड करना पड़ेगा। और सारी का ऐड करने के लिए क्या करते हो बेटा, आप इंटीग्रेशन करते हो, v dt। इसका इंटीग्रेशन बेटा आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा बेटा। हालांकि जो ये है ये एरिया है, और ये एरिया डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आ गया। कैसे क्या सब, अरे क्या बातें कर, v का बेटा ये भी फॉर्मूला तो था, dx बाय dt। इसको बेटा इधर लाना, v इंटू डी टी इक्वल टू डी एक्स। दोनों साइड बेटा इंटीग्रेशन करना, इधर टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी x मान लो, और इधर ये इंटीग्रेशन आ गया ना, मज़ा, ठीक है, ओके। अब आया मज़ा।
चलो अच्छी, यानी कि इसका इंटीग्रेशन ऐसे कर दो, जो यहाँ पर है वो यहाँ लिख कर यहाँ पर dt लिख देना, ये इस एक्सेस वाला, तो ये आपका आ जाएगा एरिया। अच्छा जी, एक फॉर्मूला ये आया, एक सिंपल ये आया। तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, वो हमने देख लिया। इसके बाद क्या करते हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अच्छा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब इधर मान लो बेटा क्या है आपका, टाइम है, इधर क्या है आपका एक्सेलरेशन। अच्छा, अब क्या करें, मान लो एक्सेलरेशन की कोई वैल्यू है ऐसी, और ये टाइम है बेटा t टाइम पर, इसका एरिया बेटा कैसे निकालोगे, ये मान लो a वैल्यू है। अब आपने ये एरिया निकालना है बेटा, कॉमन सेंस ना भी करके आए हो, यहाँ पर a वैल्यू है, इधर बेटा a आ जाएगी, इधर बेटा कितनी है t आ जाएगी। एक्सेलरेशन इनटू टाइम कितना होता है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। देखो वेलोसिटी क्या होती है, सॉरी एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टी को बेटा इधर ले आओ, a इंटू टी कितना आ जाएगा वेलोसिटी, तो यानी कि a इंटू टी कितना आ गया बेटा वेलोसिटी, यानी कि जो ये एरिया आया ये बेटा आपको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। यानी कि एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ जब बनाओगे तो उसका एरिया आपको वेलोसिटी देगा। हाँ, ग्राफ बेटा ऐसा भी हो सकता है, इधर बेटा आपका एक्सेलरेशन है, इधर मान लो बेटा टाइम है आपका, ग्राफ ऐसा कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर जो एरिया आएगा छोटी सी स्ट्रिप बनानी पड़ेगी बेटा अभी, और ये मान लो dt है, ये यहाँ पर वैल्यू बेटा एक्सेलरेशन की a है। अब देखो ध्यान से, इसके एरिया कैसे निकालोगे, a dt अभी करके आया ना बेटा, वहाँ पर b था यहाँ पर a आ गया, ये इक्वल टू क्या आ जाएगी बेटा आपकी वेलोसिटी आ गई। अच्छा, कई बार क्या होता है, ग्राफ में कहता है कि यहाँ से यहाँ तक निकालो, मान लो उसने सारा नहीं पूछा, मान लो उसने पूछा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालो, तो यहाँ पर टाइम 2 दिया है, मान लो यहाँ पर टाइम 3 दिया है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 2 पुट कर देना, यहाँ पर 3 पुट कर देना। इंटीग्रेशन मैंने सिखाया हुआ है बेसिक, आप वीडियो देख सकते हो। ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे, ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे, फिलहाल कंसेप्ट बिल्ड करते हैं, ठीक है ना। आज ग्राफ ही करेंगे, ये हो गया ठीक है। वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का एरिया देता है आपको डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया देता है आपको वेलोसिटी। अब इसके बाद आते हैं सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सबसे पहला ग्राफ बेटा ये आता है, ध्यान से देखना, ये डिस्टेंस x है और ये टाइम क्या आपका, ये स्ट्रेट लाइन है। ये ग्राफ क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको, भी टाइम जब 0 था, आपका घर बेटा क्या है, इन सभी ग्राफ में जब जिक्र करेंगे ना, तो ओरिजिन क्या है बेटा आपका होम है, होम है। अब t है, टाइम बीते जा रहा है, आप आगे टाइम देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो। ये गाड़ी अगर घर से x डिस्टेंस पर है 5, 10, 15, ये रुकी हुई है, और टाइम बढ़ने से x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अगर यहाँ पर 10 थी तो बेटा 10 ही रह जा रही है, तो मतलब घर से कोई चीज़ दूर, थोड़ी दूर रुकी हुई है मान लो, तो आप देख रहे हो 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए, तो वो चीज़ वहीं रहेगी ना, उसकी डिस्टेंस आपके घर से चेंज नहीं होगी। तो मतलब क्या है, वो चीज़ क्या है, रेस्ट पर है, एट रेस्ट, तो ये रेस्ट वाला ग्राफ है। दूसरा क्या बनाते हैं इसी में, ये रेस्ट वाला आ गया बेटा। अब यहां पर क्या आ जाएगा, x आ गया, और ये क्या आ गया बेटा आपका t आ गया। अगर ये ग्राफ ऐसा चला जाए स्ट्रेट लाइन, और यहां पर कुछ थीटा बना लो बेटा, थीटा। अच्छा, मैंने वीडियो में बताया था पीछे कि डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का जो स्लोप देता है वो आपको स्पीड देता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, आपको स्पीड देता है। और स्लोप होता क्या है बेटा, स्लोप होता है tan थीटा, एक फॉर्मूला बेटा ये होता है स्लोप का, और एक स्लोप का फॉर्मूला होता है dy बाय, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा dx बाय dt, एक ये होता है। मुझे जरा सी बात बताओ, इस स्ट्रेट लाइन के लिए थीटा बेटा सेम रहेगा ना थ्रू आउट,
थीटा कांस्टेंट है, थीटा चेंज नहीं हो रहा। अगर थीटा चेंज नहीं हो रहा तो स्लोप चेंज नहीं हो रहा, और इसका स्लोप बेटा आपको देता क्या था, देता था स्पीड। मतलब स्पीड भी क्या है, चेंज नहीं हो रही, स्पीड कांस्टेंट है। देखो ध्यान से, थीटा सेम पूरी लाइन के लिए, थीटा सेम तो बेटा टेन थीटा चेंज कैसे हो जाएगा, वो भी सेम रहेगा। अगर टेन थीटा सेम रह रहा है मतलब स्पीड भी क्या है, सेम रह रही है। तो यानी कि ये कैसा मोशन है आपका, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब स्पीड कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, अब थर्ड नंबर पर क्या है, थर्ड नंबर पर यहां पर बनाते हैं, उम्मीद करते हैं दिख भी रहा होगा, ठीक है। ये x है और ये क्या है, t है। ये ग्राफ कुछ ऐसा है बेटा, ये वाला, ये ग्राफ, ठीक है। इस ग्राफ में याद रखो, इस ग्राफ में जैसे जैसे बेटा आप ऊपर जा रहे हो तो जो थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, कर्सर कैसे इंक्रीज हो रही है बेटा, अब देखना, अभी देखते हैं। यहां पर मान लो स्टार्टिंग में मैंने टच करवाया, ये थीटा छोटा है बेटा, जैसे मैंने आगे इसको ले जा रहा हूं थीटा बड़ा हो रहा है, धीरे 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 बड़ा हो रहा है ना बड़ा। देखो पहले यहां पर ये थीटा छोटा सा था, अब आगे जाते 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 जैसे जैसे ये थीटा बड़ा हो गया बेटा। अगर थीटा बड़ा होगा तो क्या होगा जी, टेन थीटा भी क्या हो जाएगा, इसका स्लोप बेटा वही है, स्लोप क्या है इसका, टेन थीटा। अब थीटा क्या है, धीरे धीरे थीटा इंक्रीज हो रहा है। अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे तो स्लोप क्या होगा, स्लोप भी बेटा इंक्रीज होगा। और स्लोप और कुछ नहीं है, क्या है, स्पीड है, मतलब स्पीड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर स्पीड बढ़ती है तो मोशन कैसा आता है, एक्सेलरेटेड मोशन आता है, ठीक है ना। तो स्पीड बढ़ रही है तो मोशन क्या है बेटा, एक्सेलरेटेड है। तो लिख सकते हो एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है ना। कहाँ लिखे, कहाँ लिखे, बस स्पीड इंक्रीज हो रही है, बस ये लिख देना, या फिर एक्सेलरेटेड मोशन है बेटा, वो लिख देना, ठीक है ना। तो एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, मैंने यहां पर लिख दिया। अब फोर्थ ग्राफ पर आ जाओ बेटा, यहां पर एक्स ले लो बेटा और यहां पर क्या ले लो, टी ले लो। अच्छा जी सेम। अब ग्राफ कैसा है, ये वाला, अच्छा। स्लोप क्या होता है बेटा, टेन थीटा। अब यहां पर देखो ध्यान से, जैसे थीटा को इंक्रीज कर रहे हो ना, सॉरी, जैसे आप आगे यहां पर थीटा कुछ है, आगे पर टच करवाना, ये देखो थीटा धीरे धीरे कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है ना। अगर थीटा धीरे धीरे कम हो रहा है तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा धीरे धीरे। मतलब थीटा बेटा डिक्रीजिंग है तो टेन थीटा भी क्या आएगा भाई, डिक्रीजिंग आएगा। अगर टेन थीटा कम हो रहा है तो स्पीड भी क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है। और स्पीड कम हो रही है मतलब रिटार्डेशन, 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 सॉरी रिटार्डेशन, 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 रिटार्डेशन मतलब स्पीड का कम होना, उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। एक्सेलरेटेड मतलब स्पीड का बढ़ना। अच्छा, चार ग्राफ हो गए, पांचवा ग्राफ, अच्छा छठा ग्राफ, सातवां ग्राफ क्या है अभी बताते हैं। अब ध्यान से देखो बेटा, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है। कहते हैं टाइम के बढ़ने के साथ साथ डिस्टेंस धीरे धीरे क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है। मान लो यहां पर कुछ थी 15 थी मान लो बेटा, आगे टाइम बढ़ा, डिस्टेंस क्या होगी 10 होगी। डिस्टेंस कम कैसे हो सकती है, डिस्टेंस क्या है, कितनी लेंथ आप ट्रैवल कर रहे हो बेटा, वो कम कभी नहीं होगी। आप एक कदम भी चलोगे तो वो भी ऐड ही होगा। जैसे बाइक का मीटर है, बाइक के मीटर को जैसे बाइक को चलाते हो बेटा, तो उसके अंदर जो किलोमीटर वाली रीडिंग आती है वो हमेशा बढ़ती है, कम नहीं होती, कम नहीं होती। समझ में आई बात। तो डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होती, डिक्रीज नहीं होती टाइम के साथ साथ। तो ये ग्राफ तो बेटा पॉसिबल ही नहीं है। सेम ग्राफ ये है, टाइम के साथ साथ डिस्टेंस कम हो रही है बेटा, पॉसिबल ही नहीं है। ये ग्राफ टाइम
पॉजिटिव है ठीक है, लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव दे दी। मैंने समझाया था डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो ये भी ग्राफ क्या है, पॉसिबल नहीं है। एक आधा और बना लो, ये वाला लो, ये वाला, ये ग्राफ क्या पॉसिबल है? ऐसा ग्राफ या फिर कुछ अच्छा सा बनाते हैं ना, ये वाला, क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? देखो टाइम के साथ साथ डिस्टेंस धीरे 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 चली, वापस आ गई। वापस आने का मतलब क्या है? एक टाइम पर बंदा दो जगह पर है। एक टाइम पर बंदा, आप कह रहे हो घर से मैं सेम टाइम पर घर से मैं 5 मीटर की दूरी पर हूँ और उसी टाइम पर मैं घर से 10 मीटर की दूरी पर भी हूँ। आप इंसान हो, आप भूत नहीं, ठीक है ना, जो एक टाइम पर दो जगह पर आप दिख सकते हैं। तो ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं। तो ये थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। फटाफट रफ करते हैं, आगे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, कुछ सेम आ जाएंगे जिनको मैं मिटाता भी नहीं हूँ, ठीक है ना, इन्हीं में काम चलाऊंगा, कंजूस बंदे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पहला बेटा एक्स, इस बार क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और हमारा मोशन बेटा, क्योंकि हम थर्ड चैप्टर कर रहे हैं, तो हमारा मोशन कैसा है बेटा? स्ट्रेट लाइन वाला मोशन है। ये 0 है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। पहला ग्राफ, टाइम के साथ साथ बेटा आपकी डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रही, कोई चेंज नहीं आ रहा डिस्प्लेसमेंट में, तो यानी कि रेस्ट वाला सेम ग्राफ है। सेकंड, टाइम के साथ साथ सेम ग्राफ है, क्योंकि थीटा कांस्टेंट है, थीटा चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ पर स्पीड नहीं आएगा बेटा, वेलोसिटी आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और टाइम है ना। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी होता है। पिछले में डिस्टेंस अपॉन टाइम था, वो स्पीड थी, इस बार वेलोसिटी आएगी। तो वेलोसिटी क्या रहेगी बेटा? आपकी कांस्टेंट रहेगी। तो मोशन कैसा है बेटा? इस बार भी यूनिफॉर्म। नेक्स्ट बेटा सेम है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और टाइम है, स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप बढ़ रहा है तो थीटा बढ़ रहा है, मतलब थीटा बढ़ रहा है तो टेन थीटा बढ़ रहा है, और टेन थीटा बढ़ेगा तो बेटा स्पीड बढ़ेगी। और वेलोसिटी में बढ़ना एक्सेलरेशन, यानी कि इस केस में वेलोसिटी क्या हो रही है? धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। सेम क्वेश्चन, सेम, मजा आएगा। सेम बेटा ये चल रहा है, सेम ये चल रहा है। स्लोप टेन थीटा है, थीटा धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, तो टेन थीटा धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, और वेलोसिटी भी आपकी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, ठीक है जी, ओके। रिटार्डेशन है। अब यहां पर करते हैं कुछ बातें। अच्छा, ये वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम है बेटा, ये ग्राफ, क्या ये पॉसिबल है? टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट कम हो सकती है? हाँ जी, हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओके सर। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? कि डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की। मान लो बेटा ये आप ओरिजिन पर हो, ये ओरिजिन आपका घर है, और ये बेटा आप खड़े हो नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे, आप धीरे धीरे घर की तरफ आ रहे हो, ये फाइनल, ये सॉरी आपका ये क्या है? इनिशियल पॉइंट, और ये क्या आपका मान लो फाइनल पॉइंट, ऐसा मान लो। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कुछ थी, धीरे धीरे बेटा डिस्टेंस क्या हो रही है? कम हो रही है, होम से मान लो, मतलब यहाँ से डिस्टेंस धीरे धीरे कम हो रही है। डिस्टेंस धीरे धीरे कम हो रही है, तो एक टाइम पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सॉरी डिस्प्लेसमेंट, क्या बोले जा रहा हूँ? डिस्प्लेसमेंट बेटा, दोबारा से जो अभी तक बोला उसको मन से हटा दो। ये आपका होम है, ये मान लो आपका इनिशियल पॉइंट, ये आपका फाइनल पॉइंट। तो जैसे आप इसके पास आओगे, मान लो यहाँ आ गई, तो ये डिस्प्लेसमेंट होती है, ये कम होगी, फिर धीरे धीरे यहाँ पर आओगे, ये और कम होगी, धीरे धीरे जीरो हो जाएगी। आई पास हो जाएगी। तो यानी कि ये केस क्या है कि टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट कम हो सकती है। और थीटा बेटा इस बार क्या है? देखो जहाँ से ये थीटा आएगा, और थीटा 90 से बड़ा है, थीटा 90 से है कांस्टेंट, बट थीटा क्या है? 90 से बड़ा है। यहाँ बिठाओ, थीटा क्या बेटा? 90 से बड़ा है। अगर थीटा 90 से बड़ा आ जाए ना बेटा, तो टेन थीटा लाड नेगेटिव आता है यार,
और tan थीटा ही क्या है इस केस में, स्लोप है, तो स्लोप नेगेटिव आ गया। और स्लोप और कुछ नहीं है, वेलोसिटी है। पुरानी बातें याद रहनी चाहिए। वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब क्या है, मैंने बताया था। वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब है कि चीज नेगेटिव एक्सिस में जा रही है। ओके, तो यहां पर स्पीड है कांस्टेंट, ये 10 की स्पीड से आ रहा है, बट अलोंग नेगेटिव एक्सिस, देखो इधर आ रहा है ना, तो यही है वेलोसिटी नेगेटिव है। और नेगेटिव का मतलब क्या है, अलोंग नेगेटिव एक्सिस है, कांस्टेंट, नेगेटिव है बट कांस्टेंट है, बट कांस्टेंट है। अच्छा, एक ग्राफ इसी और बना सकते हैं, इसी से यहाँ पर बना देते हैं बेटा। आई थिंक बोर्ड पूरा कवर हो रहा होगा। तो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम, तो मान लो ये ग्राफ है, क्या ये पॉसिबल है? क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है? हो सकती है। ये ग्राफ क्या बता रहा था आपको कि आप घर से दूर गए हो और आप आ रहे हो अलोंग नेगेटिव एक्सिस, ठीक है। अगर आप यहाँ पर पहुँच गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी बेटा, 0। सेम ग्राफ है। इसके बाद आप आगे मूव कर रहे हो तो घर से डिस्प्लेसमेंट आपकी बढ़ रही है, घर से डिस्प्लेसमेंट आपकी बढ़ रही है। तो यहाँ से भी देखो बेटा, जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ेगा आपकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, मान लो ये है, मान लो 5 आ गई माइनस की, ये माइनस की 10 आ गई, ये माइनस की मान लो 15 आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है। और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव का मतलब भी क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, वो भी पॉसिबल है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकते, टाइम के साथ डिक्रीज भी हो सकती है। तो ये ग्राफ है। अब इसके बाद कौन से करते हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के ग्राफ, ठीक है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, सॉरी वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ। ध्यान से नोट कर लेना बेटा, मैं इन्हीं में काम चलाऊंगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ओके। चलो यार मिटा देते हैं, क्या है, थोड़े से रख लेते हैं बेटा, थोड़े से मिटा देते हैं, ठीक है। ये 3 रख लेते हैं, ये 3 रख लेते हैं, चलो जी, चलो यहां पर अब क्या आ जाएगा बेटा, एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका, और ये टाइम है, वेलोसिटी, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ आ जाएगा आपका, ठीक है। तो क्या करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, अब देखो ध्यान से, इसका जो स्लोप आएगा ना, बस ये याद रख लेना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपका होता है tan थीटा। वो तो पिछली बार भी था, लेकिन किसके इक्वल होता है बेटा, ये होता है आपका एक्सेलरेशन के इक्वल, एक्सेलरेशन के इक्वल है लाड, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, इस केस में टाइम के साथ साथ टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा। वेलोसिटी मतलब स्पीड आपकी लगभग, और विद डायरेक्शन होती है, तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा। मतलब गाड़ी 25 मीटर की स्पीड से चल रही है तो 25 की चलेगी, जिस डायरेक्शन में चल रही है उसी डायरेक्शन में चलेगी। तो मतलब मोशन कैसा है बेटा, यूनिफॉर्म मोशन। सर यूनिफॉर्म कैसे आ गया ये ग्राफ, ये तो रेस्ट वाला होता है बेटा, जब यहाँ पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आएगी तब रेस्ट है। आप स्लोप देखो ना, इसका स्लोप क्या है, इसका थीटा क्या है, थीटा देखो इसके पैरेलल है ना, तो थीटा यहाँ पर 0 है, यूनिफॉर्म मोशन। देखो थीटा क्या है आपका 0, और tan थीटा बेटा क्या होता है 0। वही क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या है, वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, लिख सकते हो वेलोसिटी क्या है बेटा आपकी, कांस्टेंट है। तो मोशन कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म। नेक्स्ट बेटा, ये v है और ये टाइम है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ गया, तो बेटा ये थीटा है। अब थीटा चेंज तो हो नहीं रहा, यानी कि इसका स्लोप क्या था, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है बेटा, tan थीटा। अब थीटा फिक्स है, कांस्टेंट है, तो स्लोप एक्सेलरेशन भी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। हाँ पॉजिटिव है, स्लोप दिख रहा है 90 से छोटा है, तो बेटा पॉजिटिव होता है, कांस्टेंट है, और क्या आपका पॉजिटिव, जो भी है पॉजिटिव है मतलब। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या है, अगर एक्सेलरेशन 2 है 2 है तो मतलब क्या है, हर सेकंड के बाद स्पीड 2 से बढ़ रही है, प्लस का 2 है, ठीक है, प्लस का 2 है, तो हर सेकंड के बाद स्पीड 2 से बढ़ रही है, और स्पीड वेलोसिटी बढ़ रही है, तो मतलब क्या है, मोशन कैसा, एक्सेलरेटेड मोशन।
एक्सेलरेटेड मोशन है आपका बेटा, लेकिन एक्सेलरेटेड भी कैसा, यूनिफॉर्मली, क्योंकि जब एक्सेलरेशन बेटा कांस्टेंट आ जाए उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसको बोल देते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड बेटा। तो ये दो ग्राफ। तीसरा ग्राफ बेटा यहाँ पर क्या आएगा, टिश्यू। तो ये आपकी वेलोसिटी है, ये टाइम है। अब देखो ना, पुरानी चीज़ों से, पुराने कंसेप्ट से कुछ सीखना चाहिए। इस केस में मैंने आपको अभी समझाया कि बेटा थीटा धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। चलो पहले ये कर लो, पहले ये कर लो। इस केस में थीटा धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, थीटा धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। अगर थीटा धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है और स्लोप बेटा क्या होता है, यहाँ पर स्लोप होता है बेटा tan थीटा, ऑल्सो किसके इक्वल है बेटा, यहाँ पर इस केस में एक्सेलरेशन के। अब थीटा जैसे ही बेटा धीरे धीरे इंक्रीज होगा तो tan थीटा वैसे ही इंक्रीज होगा। अगर tan थीटा बढ़ रहा है मतलब एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मोशन कैसा है, एक्सेलरेशन इंक्रीज होने से मतलब क्या, देखो ध्यान से, अगर आपका एक्सेलरेशन 3 का है, आपकी स्पीड अगले सेकंड 3 से बढ़ जाएगी। लेकिन एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। मान लो पहले सेकंड आपका एक्सेलरेशन कितना है, 3 का, तो आपकी स्पीड कितने की बढ़ेगी, 3 से। अगले सेकंड आपका एक्सेलरेशन कितना हो गया, 4 का, आपकी स्पीड 4 से बढ़ेगी। और अगले सेकंड एक्सेलरेशन कितना है, 5 का, तो स्पीड 5 से बढ़ेगी। यहाँ पर फीलिंग लो बेटा, तो मतलब पहले एक्सेलरेशन कितना, 3, फिर 4, फिर 5, आपकी स्पीड मान लो 23 है। तो अगले सेकंड में बेटा एक्सेलरेशन कितना था, सॉरी यहाँ 23 है, एक्सेलरेशन 3 का था, अगले सेकंड में बेटा कितनी स्पीड हो जाएगी, 26। इससे अगले सेकंड में बेटा एक्सेलरेशन 4 का है तो 30, उससे अगले सेकंड कितनी हो जाएगी बेटा आपकी 30। स्पीड बढ़ तो रही है, स्पीड तो बढ़ रही है, लेकिन कैसे बढ़ रही है, ध्यान से देखो, पहले 3 से बढ़ी, फिर 4 से, फिर 5 से। इसे बोलते हैं एक्सेलरेशन का इंक्रीज होना। ठीक है, तो यहां पर समझा है। मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड, बट कैसा, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अच्छा फोर्थ क्या, फोर्थ फटाफट देखो, फोर्थ है, मान लो बेटा ऐसा, थीटा धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बट है तो 90 से छोटा, 90 से छोटा ही है ना। देखो 90 तो ये है बेटा, और यहाँ पर भी क्या है, 90 से छोटा ही है। तो यहाँ पर थीटा धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, तो tan थीटा भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। कम हो रहा है मतलब स्लोप क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। स्लोप क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन भी डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर बेटा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या बोलते हैं, सर मोशन कैसा आ गया, रिटार्डेशन आ गया, सर एक्सेलरेशन क्या है, कम हो रहा है। लेकिन हम कहते हैं आप गलत सोच रहे हो, मोशन रिटार्डेशन बेटा नहीं है। अरे क्यों नहीं है, अब देखो ध्यान से ना, एक्सेलरेशन है तो पॉजिटिव ही ना, प्लस का है लेकिन कम हो रहा है। देखो ध्यान से, डिक्रीज हो रहा है एक्सेलरेशन, बट क्या है, बट पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ये याद रखना। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो पहले एक्सेलरेशन आपका मान लो कितना है, 5 है, अब कितना है, मान लो 4 है, आगे कितना है, 3 है, आगे 2 है, प्लस क्या बेटा, यहाँ पर नेगेटिव नहीं अलाउड कर रहा है ये ग्राफ। क्यों, थीटा 90 से क्या है बेटा, छोटा है। अब यहाँ पर स्पीड अगर आपकी 23 है, अगले सेकंड स्पीड बेटा क्या होगी, 5 से बढ़ जाएगी, 28, उससे अगले में एक बेटा 4 से बढ़ेगी, यहाँ पर 4 से बढ़ेगी 32, यहाँ पर 3 से बढ़ेगी 35, यहाँ पर 2 से बढ़ेगी 30। एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब स्पीड का बढ़ना, लेकिन स्टार्टिंग में स्पीड बड़ा तेजी से बढ़ी, फिर धीरे धीरे आराम से, लेकिन बढ़ तो रही है ना। स्पीड का बढ़ना क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन, रिटार्डेशन नहीं आएगा। यहाँ पर लिख लो, ये साथ में नोट कर लेना, मोशन कैसा है बेटा, एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड मोशन। साथ में लिख लो, रिटार्डेशन नहीं है, रिटार्डेशन। आई बात समझ में, ठीक है जी, ओके।
इससे नेक्स्ट ग्राफ है, इसको मिटा देते हैं नीचे वालों को, ठीक है। कौन सा था बेटा, तीसरा हो गया, ये 4th नंबर पर है। अब 5th नंबर पर ग्राफ देखते हैं। मतलब क्या है इसका, पहले स्लोप देखो, थीटा ये है, थीटा बेटा 90 से बड़ा है। अगर थीटा 90 से बड़ा आता है स्लोप क्या था बेटा, नेगेटिव। क्यों सर, tan थीटा नेगेटिव आएगा, और ये क्या आ गया बेटा, नेगेटिव आ गया। कुछ भी आया नेगेटिव आ गया, मतलब स्लोप क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन, वो क्या आ गया बेटा, नेगेटिव। ध्यान से, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया तो एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब क्या है, हमने समझाया था, स्पीड कम हो रही है धीरे धीरे, वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो टाइम के बढ़ने के साथ जब आप यहाँ पर थे तो वेलोसिटी बेटा इतनी थी, ठीक है ना। आप टाइम में थोड़ा सा आगे गए तो वेलोसिटी थोड़ी सी कम होगी, और आगे गए तो वेलोसिटी और कम होगी। एक टाइम ऐसा आया जो वेलोसिटी जीरो होगी। वेलोसिटी जीरो मतलब गाड़ी कहाँ पर आ गई, रेस्ट पर आ गई। तो यहाँ से ऐसा काम है, ये ऐसा केस है कि आपने एक बॉल को यहाँ ऊपर की तरफ फेंका, ऊपर गई बेटा, धीरे 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 उसकी स्पीड कम हो रही है, और एक टाइम पर जाकर बेटा कहाँ आ गई, रेस्ट में आ गई। जीरो से गई और धीरे 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 स्पीड कम होती, वेलोसिटी कम होती होती एकदम से रेस्ट पर आ गई और फिर वापस आ गई। तो ये केस है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ यार, ध्यान से देखना बेटा। ये बॉल ऊपर जाएगी, इसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो जाएगी वेलोसिटी, और फिर नीचे आ जाएगी। देखो तो यहाँ पर जाकर कम हो गई थी, जीरो हो गई थी, फिर डाउनवर्ड आ गई। तो ये ग्राफ क्या है, जब ऊपर जाकर जीरो हो जाती तब तक का ग्राफ है, नीचे वाला नहीं है, जब ऊपर जा रही थी तब। ओके ओके ओके, ये हो गया। ओके, अब इसके बाद एक और ग्राफ करते हैं 6th नंबर पर। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, पहले वाले को। बेटा नोट्स बना लेना, नहीं तो बेटा ये सारा का सारा बेटा इधर उधर गिर जाएगा आपके दिमाग में से। 6th नंबर पर क्या आएगा, ये वाला। अब इसका मतलब क्या आ गया सर, ये वेलोसिटी, ये टाइम है। बोला करो साथ साथ ग्राफ को बेटा, बोला करो, बोला करो, क्या बोलना है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी कम हो रही है। देखो आप यहाँ पर हो तो वेलोसिटी इतनी है, कम होगी, धीरे धीरे बेटा वेलोसिटी देखो इतनी रहेगी, अब कम होगी। यहाँ पर वेलोसिटी जीरो, मतलब ये केस सेम है। इसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी वैसे वैसे बढ़ रही है। इस टाइम पर वेलोसिटी क्या है बेटा, ये वाली है। अगले टाइम पर वेलोसिटी क्या है बेटा, ये वाली है। टाइम बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है ना। जीरो होगी और फिर बढ़ना स्टार्ट होगी। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं ये ग्राफ आपको समझ में आया होगा। तो इस केस में भी बेटा वेलोसिटी क्या है आपकी, स्टार्टिंग में यहाँ से डिक्रीज हो रही है और फिर क्या हो रही है, इंक्रीज। चलो जी, ये थे वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ। अब लास्ट में क्या करते हैं, एक ग्राफ इसका बेटा और है, वो क्या है, ये वाला। इसका मतलब क्या है, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। एक टाइम आया जीरो और फिर बेटा डिक्रीज हुआ। ये है बेटा आपका फ्री फॉल। फ्री फॉल ये क्या होता है, फ्री फॉल अगली वीडियो में करेंगे। मतलब बेटा जब आप किसी बॉल को छोड़ते हो ना, उसकी स्पीड धीरे धीरे जाते 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 बढ़ती रहती है, और जैसे धरती से टकराती है फिर वापस आती है, उसकी स्पीड कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर थीटा देखो 90 से छोटा है तो एक्सेलरेशन बेटा पॉजिटिव। इस केस में यहाँ तक बेटा एक्सेलरेशन क्या है आपका, पॉजिटिव। तो ए क्या है बेटा आपका, पॉजिटिव। तो वेलोसिटी बेटा क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। आगे बेटा यहाँ पर देखो थीटा क्या है, 90 से बड़ा, सॉरी छोटा, बड़ा। तो यहाँ पर आपकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या है बेटा, नेगेटिव, और यहाँ पर वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज। तो वही चीज़ें बेटा, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अब आता है एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ। तो भाई देखते हैं क्या बनेगा इसमें, एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ। तो सबसे पहला ग्राफ आता है बेटा ये वाला, एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ। इसका स्लोप हमें कुछ नहीं देता, हमने पढ़ा ही नहीं बेटा इसका स्लोप। इसका स्लोप आपको कुछ नहीं देता, बस आपको बोल कर समझना पड़ेगा। टाइम बढ़ने के साथ साथ एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, मतलब एक्सेलरेशन क्या है बेटा, कांस्टेंट है।
एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, एक्सेलरेशन कैसा बेटा, कांस्टेंट। टाइम बढ़ने के साथ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मोशन कैसा है बेटा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, सेकंड नंबर पर ये ग्राफ आ जाएगा। ये आपका एक्सेलरेशन और ये आपका टाइम, ये स्ट्रेट लाइन है, थीटा है मान लो। अब यहां पर क्या है, टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन ना बढ़ रहा है, ये एक्सेलरेटेड मोशन है बेटा, बट नॉन यूनिफॉर्म, याद रखना नॉन यूनिफॉर्म। बट कैसा है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म। ज़्यादा कुछ इसके बारे में हम बता नहीं पा रहे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक ऐसा ग्राफ है बेटा, ये वाला, ये भी टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है। ये टाइम के साथ एक्सेलरेशन धीरे धीरे कम हो रहा है, कम नहीं हो रहा, बढ़ ही रहा है बेटा, ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, देखो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है ना, ये भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है बेटा, इसमें यही है। तो इसके बाद हमारा एक टॉपिक रहता है छोटा सा, वो कौन सा है, फ्री फॉल, वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाएगा। हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी हम करेंगे फोर्थ चैप्टर के साथ, 2 डायमेंशन, यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी नहीं करेंगे। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने समझा होगा, एंजॉय किया होगा।